बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक ज़िशान और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टडीइंग यूके के बारे में। यूके बड़ी हॉट फेवरेट है अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये है कि एक तो स्टूडेंट्स जो कि थोड़े से वीक होते हैं, परसेंटेज कम होती है, वो इजीली उनको एडमिशन मिल जाता है और आइल्स भी थोड़ा कम हो तो वो भी चल जाता है। उसके बाद अभी अगर इस सिनेरियो में बात करें कोरोना की, तो कोरोना में ये सिनेरियो था कि जहाँ पे पूरी दुनिया बंद थी, किसी के बॉर्डर्स बंद थे, किसी की एम्बेसी बंद थी, किसी की फ़्लाइट्स बंद थी, लेकिन यूके ओपन था। यूके ने वीज़ाज भी दिए हैं और हर उस बंदे को वीज़ा दिया है जिसने अप्लाई किया था। वो तमाम लोग जो कि विद फैमिली अप्लाई करना चाह रहे थे, उनके भी वीज़ाज लगे हैं। मतलब एक स्टूडेंट है और साथ में उसके बच्चे और स्पाउस है, वो भी उनके भी वीज़ाज लगे हैं और वो भी साथ चले गए हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। इसमें बेनिफिट्स की बात करें तो मैंने बता दिया है, एक तो कम परसेंटेज, फिर विद फैमिली हो जाता है, आफ्टर स्टडीज़ जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं। पॉइंट्स बेस सिस्टम एक है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जनवरी से वैसे तो लॉन्च किया हुआ है। उसमें यह है कि काफ़ी चीज़ें इजी हो जाएंगी, वो लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट वही है कि आपको जॉब मिले। तो अगर कोई प्रोफेशनल किसी की डिग्री है इंजीनियरिंग की या इन डिमांड होगा जो, तो उसको जॉब भी मिल जाएगी और आगे जो सेटलमेंट है वो भी उसकी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स जो है बड़ी ही आप कह लें सिंपल है कि अगर तो किसी की परसेंटेज 45 से 45 है तो, और आइल्स जो है किसी मॉड्यूल में 4 से कम नहीं है और ओवरऑल 4 है या 5 है, तो उसको जो एडमिशन है वो मिलेगा फाउंडेशन में। ये हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की। और अगर किसी स्टूडेंट की 55% के आसपास है परसेंटेज और वो आइल्स जो है वो ओवरऑल 5.5 कर लेता है और किसी मॉड्यूल में 5 से कम नहीं होता और किसी एक मॉड्यूल में अगर 4.5 भी हो जाता है तो वो भी चल जाता है, तो उसका जो एडमिशन है वो हो जाएगा इंटरनेशनल ईयर 1 में। ईयर 1 का सिनेरियो ये है कि उसमें एडिशनल ईयर नहीं आपको पढ़ना पड़ता। जैसे आपकी 3 साल की डिग्री है तो वो 3 साल की ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं आप पढ़ेंगे। फाउंडेशन में ये होता है कि आपको एडिशनल 1 साल पढ़ना पड़ता है। 1 साल जाके आप फाउंडेशन का पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपकी जो डिग्री है, जैसे बैचलर्स की 3 साल की डिग्री है तो वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो कम परसेंटेज तो पहले फाउंडेशन, अगर कुछ बेहतर है तो फिर उसमें आ जाएगा आपका इंटरनेशनल ईयर 1, और अगर उससे बेहतर है तो फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, जिसकी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी वेरी करती है। लेकिन अगर आप कह लेंगे 70 के आसपास है तो आपका एडमिशन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में हो जाता है। तो आपका एडमिशन, उसके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका होना चाहिए 6, नॉट लेस देन 5.5, और यही रिक्वायरमेंट आइल्स की जो है मास्टर्स के लिए भी है, ताकि आप लोग इसी के साथ रिलेट कर सकें। तो अगर ये आप आइल्स कर लेते हैं और परसेंटेज 70 के आसपास है तो फिर आप डायरेक्ट जो आपकी डिग्री है बैचलर्स की, जो कि 3 साल की है, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। ये हो गया हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर किसी ने बैचलर्स किया हुआ है 4 इयर्स का, और तो उसके लिए जो है सिनेरियो वो भी तकरीबन सेम है। अगर 55% से कम है या 55% के आसपास आपकी परसेंटेज होती है तो आपका जो एडमिशन है वो होगा प्री मास्टर्स में। और अगर आपकी परसेंटेज अराउंड 70 है या कुछ यूनिवर्सिटीज में कम भी चल जाती है तो फिर आपका डायरेक्ट मास्टर्स में होगा। मास्टर्स जो है यहाँ पे 1 साल का। उसके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट मैंने बता दी है कि 6 होना चाहिए और किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम ना हो, तो आपका जो है एडमिशन डायरेक्ट मास्टर्स जो डिग्री है जो कि 1 साल की है उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हॉट फेवरेट है वो हमारे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वकालत वाले भाई, उनका जो है एडमिशन वो नॉर्मली बड़ी प्रेफर देते हैं, क्योंकि हमारा लॉ जो है ब्रिटिश है। तो एक तो वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह भी है, वही लॉ पढ़ के पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में लॉ की जो डिग्री करके आते हैं उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं होती। तो वो सारे, क्योंकि एक चल रहा है, वो कहते हैं जो हमारे टॉपर्स भी 57 वाले होते हैं, तो फिर उस लिहाज से तो वो जो 45 वाले हैं वो जो नॉर्मल चल रहे होते हैं।
तो सारी ही यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। 1 ईयर का आपका जो है लॉ है, LLM है, वो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बात हो गई जनाब। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हैं तो आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन जो है, अगर हम जैन इनटेक की बात करें तो 15 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइन अभी आप करें तकरीबन 2 हफ्ते के आसपास है, छुट्टियां भी आने वाली हैं कुछ, लेकिन आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। उसके बाद और जो है, अगर हम बात करते हैं जनाब पैसों की, तो फीस रेंज जो है, अगर बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की हम बात करें तो 14 to 15,000 पाउंड जो है 1 साल की फ़ीस है। उसमें से होता ये है कि आप इनिशियली जो पे करते हैं वो 1 सेमेस्टर की फ़ीस है। जैसे अगर 15 भी लगाते हैं तो तकरीबन 7,000 के आसपास आपने इनिशियली यहाँ से पे करना है। बाकी रिमेनिंग फ़ीस आप वहाँ जाके पे कर सकते हैं आफ्टर 1 सेमेस्टर जो भी होगा। तो ये हो गया। तो आपकी जो है 1 सेमेस्टर की फ़ीस जमा हो जाएगी। आपकी यहाँ से जो है एक तो होती है वीज़ा फ़ीस 348 पाउंड्स, जो कि अराउंड 74-75,000 बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। फिर इंश्योरेंस होती है जो कि 1.5 लाख के आसपास हो रही होती है 1 साल की। आपने बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो वो 3 साल से ज़्यादा की जमा करवाते हैं। अगर मास्टर्स के हैं तो वो 1 साल से ज़्यादा की वो इंश्योरेंस करवा के तो फिर जो है जाते हैं हेल्थ सरचार्ज। तो ये हो गया जी आपकी 1 सेमेस्टर की फ़ीस, आपकी वीज़ा फ़ीस, आपकी इंश्योरेंस और फिर टिकट। ये मेजरली आपके खर्चे हो रहे होते हैं। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी आपको देती है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर में अगर तो कंडीशंस हों, जैसे आइल्स अगर कम है तो उस पर आपको ऑफर लेटर ज़रूर मिल जाता है, लेकिन आपने वो कंडीशन जो है, जो रिक्वायर्ड बैंड है वो आपने लेने होते हैं, और वो आप कंडीशंस पूरी करते हैं। जो मेन एक कंडीशन होती है वो फ़ीस की होती है। नॉर्मली जो है वो 1 सेमेस्टर की होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 2,000-3,000 पाउंड्स भी वो लेके तो आपको कैश इशू कर देते हैं। तो बात है कि आपका होगा ऑफर में जो कंडीशंस हैं वो आप फुलफिल करेंगे, फिर आपको इशू होता है कैश। कैश है जी कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। ये जिसको हम एक्सेप्टेंस लेटर आम जबान में कहते हैं वो मिल जाता है। तो कैश आने के बाद आप जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कैश जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है। अगर आप कह लें कि इस वक्त की बात करें तो अगर आपको कैश मिल जाता है तो आप कह लें कि जी आपको वीज़ा मिल चुका है, क्योंकि वीज़ा रेशो इस वक्त बहुत अच्छी है। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स जो है आपके, अगर एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है तो उसको जो है इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड, और अगर डिग्री इजीली मिल जाती है तो वो, अगर डिग्री लेट है तो उसकी जगह पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा वो चाहिए होगा, और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और डिग्री चाहिए होगी। पासपोर्ट का फर्स्ट और सेकेंड पेज चाहिए होगा, आपकी एक CV चाहिए होगी, और एक SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जिसको मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं वो आपका चाहिए होगा। ये 1.5 पेज का काफ़ी होता है। तो ये 2 रेफरेंस लेटर भी कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। और अगर गैप है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो उसका आपने एक्सपीरियंस लेटर बनवाना है। तो ये अगर आप बेसिक से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, बाकी प्रोसेस मैंने बता दिया है। और अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करें तो 20 आवर आपको अलाउ होते हैं पर वीक। आप काम करके अच्छी इनकम कमा सकते हैं। कोरोना में थोड़ी सी सिचुएशन डाउन है, तो वैसे जो है बहुत अच्छा है इनकम के लिहाज से। चल मेरा पोता आपने देखी होगी, सिचुएशन बहुत सिमिलर होती है। लिविंग की बात करें तो लिविंग जो है वो ये है कि सबसे मेन एक चीज़ है इन लंदन, या लंदन में जो है आपको काफ़ी महंगी पड़ जाती है। मेन एक्सपेंस आपका, आप कह लें कि आपका अकोमोडेशन का होता है। तो बाकी अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ भी लंदन के आसपास या मेन सिटीज़ में अच्छी है, लेकिन वहाँ पे महंगाई भी होगी और आपको अकोमोडेशन के पैसे भी ज़्यादा देने पड़े। जी, मेरा ख्याल है कि हमने तमाम मेन पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा, आप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर हमारी बात करें तो हम इस वक्त फ्री सर्विसेज दे रहे हैं,
और टाइम बिल्कुल नहीं है जनवरी के लिए। हम आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। आपका एडमिशन और वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस अगर आपने बाकी कंट्रीज़ में भी करना हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, यूके में, तो टर्की में, यूरोप में भी काफ़ी कंट्रीज़ में, मेन कंट्रीज़ में हम लोग आपका फ्री प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। साइनिंग ऑफ।